हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले दो वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर किए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन अपन ने उन दो वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर के अंदर कोई सा भी एग्जाम्पल या कोई सा भी क्वेश्चन देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 में मिसलेनियस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 17 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी डी जीपी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन कोमा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन कोमा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन भी जीपी में, ए बी सी डी जीपी में है तो इनको भी अपन को जीपी में प्रूफ करना है। इसका सबसे आसान जो मेथड है अपन वही अप्लाई करेंगे ना, जो चीज देर की है वो लिखेंगे ना। वैसे तो इसके दो मेथड है लेकिन जो इजी है, सबसे इजी है वही अपन करेंगे। गिवन ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर इन जीपी, जीपी में है, ये चारों जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर A2/A1 मतलब B/A इक्वल्स टू A3/A2 मतलब C/B इक्वल्स टू A4/A3 D/C। ये तो है जीपी की कंडीशन कि जितनी भी टर्म्स होंगी उनका कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा ना। और इसको मैं मान ले रहा हूँ क्या, ये R मान ले रहा हूँ ना। लेट ये इनका रेशियो इक्वल है, वो रेशियो कुछ ना कुछ तो होगा, वो मैंने मान लिया रेशियो क्या है, R है ना। देयरफॉर जब मैं इसको R के इक्वल लूंगा ना, R के इक्वल लूंगा तो क्या जाएगा, B/A इक्वल्स टू R, तो क्या इंप्लाई करेगा, B इक्वल्स टू AR नंबर फर्स्ट, और C/B इक्वल्स टू R, ये क्या इंप्लाई करेगा, C इक्वल्स टू BR, और B की वैल्यू AR है ही, B की वैल्यू AR है ही, देखो ना B की वैल्यू AR है, यहाँ से यहाँ पुट कर दूंगा ना तो क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू AR²। यहाँ से देखो, यहाँ से B की जगह AR रखूंगा तो AR² हो जाएगा नंबर सेकंड, और D है ना, D/C इक्वल्स टू R, D/C इक्वल्स टू R, ये क्या इंप्लाई करेगा कि D इक्वल्स टू CR। ये इससे क्या साबित होगा, D की वैल्यू कहाँ से, D की वैल्यू कहाँ से रखूंगा, C की वैल्यू यहाँ से रखूंगा, AR² तो क्या हो जाएगा AR³ नंबर थर्ड, और A है ही है ना, A तो A है ही, देखो B तो ये आ गया, B ये रहा, C ये रहा, D ये रहा, और A क्या है, A खुद A ही है ना, A क्या रहेगा, खुद रहेगा ना। देखो ना 4 नंबर है, आप सीधा भी मान सकते थे कि ये तो है A, ये है रेशो, कॉमन रेशो मान के, कॉमन रेशो इसका R मान ले तो ये क्या देता BR AR, ये AR², ये AR³ है ना। उस तरह से भी कर सकते थे, भी मान लेते लेट कॉमन रेशो ऑफ गिवन जीपी इज R, देयरफॉर देन A तो A1 तो A हो ही जाता, B क्या है A2 पे सेकंड प्लेस पे ना, तो क्या होता है AR है ना, और C क्या होता है AR² और D क्या होता है AR³। इस तरह से भी कर सकते थे और यूं भी कर सकते हो ना, टू प्रूव है ना, टू प्रूव A की पावर n कोमा प्लस B की पावर n कोमा B की पावर n प्लस C की पावर n कोमा C की पावर n प्लस D की पावर n R इन जीपी में प्रूफ करना है तो इनका भी कॉमन रेशियो इक्वल शो कर देंगे अपन। देयरफॉर B की पावर n प्लस C की पावर n A2/A1 इक्वल्स टू C की पावर n प्लस D की पावर n अपॉन B की पावर n प्लस C की पावर n, ये शो करेंगे ना। अब ये दोनों इक्वल शो कर दूं मैं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगी ये जीपी में ना। तो वैल्यू पुट कर दो, B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू देखो क्या है, B की वैल्यू क्या है AR की पावर n, C की वैल्यू क्या है AR² की पावर n अपॉन A की वैल्यू क्या है A ही है, A तो क्या है खुद ही है, प्लस B क्या है AR², B AR ही ना, B तो है AR ही की पावर n इक्वल्स टू क्या है AR² की पावर n AR³ की पावर n अपॉन B क्या है AR की पावर n प्लस C क्या है AR² की पावर n, है ना।
तो क्या हो जाएगा ए की पावर एन आर की पावर एन ए की पावर एन आर की पावर 2n, ठीक है, पावर नीचे उतरेगी तो ए की पावर एन है ही है, प्लस ए की पावर एन आर की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एन आर की पावर 2n प्लस ए की पावर एन आर की पावर 3n, है ना, 3n पावर अंदर आएगी तो मल्टीप्लाई होगी ना, ए की पावर एन आर की पावर एन प्लस ए की पावर एन आर की पावर 2n, है ना। ऊपर ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर एन आर की पावर एन कॉमन आ गया, ए की पावर एन आर की पावर एन कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बची 1 प्लस यहाँ से ए की पावर एन चला गया, आर की पावर 2n है, एक बार एन चला गया तो आर की पावर क्या बच गया एन अपॉन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर एन 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है, यहाँ से ए की पावर एन आर की पावर 2n कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बच गया 1 प्लस आर की पावर एन। देखो आर की पावर 2n भी आर कितनी बार है, आर की पावर एन कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ कितनी बार है 3 बार है, तभी तो पावर ऐड होगी ना 3n होगी। यहाँ क्या है आर की पावर एन डॉट आर की पावर एन डॉट आर की पावर एन, 3 बार था, 2 बार चला गया, 1 बार बच जाएगा, है ना, अपॉन ए की पावर एन आर की पावर एन, तो 1 प्लस आर की पावर एन, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल, ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, है ना। इधर क्या बच गया आर की पावर एन और इधर क्या है, एक बार लिख दो चलो, आर की पावर 2n, या 2n को मैं लिख सकता हूँ आर की पावर एन डॉट आर की पावर एन अपॉन आर की पावर एन, एक बार कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आर की पावर एन इक्वल्स टू आर की पावर एन। ये प्रूफ कर दिया ना, ये क्या कर दिया आपने प्रूफ कर दिया, देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ कर दी ना मैंने, देयरफॉर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन कोमा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन कोमा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर इन जीपी। ये कैलकुलेशन है, बाकी है कुछ नहीं, यूँ मान के कर देंगे, आप इनको सीधा भी मान सकते थे और ये भी मान सकते। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 दो क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल्स टू 0 के मूल तो है ए बी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो रूट हैं ए और बी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं सी और डी, है ना। जहां ए बी सी डी क्या है जीपी में है, आपको जीपी में दे दिए, है ना। तो सिद्ध कीजिए क्यू प्लस पी रेशो क्यू माइनस पी का रेशो जो है वो कितना आना चाहिए 17:15 आना चाहिए ना। तो गिवन फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, गिवन फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0, है ना। गिवन a and b are रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या जाएगा देयरफॉर रूट सम ऑफ रूट्स, है ना। तो अपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, है ना। सम ऑफ रूट्स देयरफॉर ए प्लस बी, मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए, माइनस एक तो माइनस ये, फिर माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3, तो क्या जाएगा +3 अपॉन में ए की वैल्यू 1 है, चाहे लिखो चाहे मत लिखो ना। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 3, नंबर फर्स्ट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए इंटू बी, रूट इसके ए बी है ना, तो सम ऑफ रूट तो ये आ गया +3 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा पी, नंबर सेकंड। ठीक है, कुछ ना कुछ निकल के आया मेरे पास। ठीक है, आगे बाद की बात करते हैं। गिवन सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, है ना। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, सी और डी है। गिवन सी एंड डी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या जाएगा देयरफॉर सम ऑफ रूट्स सी प्लस डी इक्वल्स टू -12/1,
तो प्लस के 12 हो जाएंगे। नंबर थर्ड, एंड सी इंटू डी इक्वल्स टू माइनस ये क्यू अपॉन, है ना, नहीं क्यू अपॉन 1, तो क्यू, ये अपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था ना। चलो जी, और क्या दिया है, ठीक है, ए और बी इसके रूट थे, उसको काम में ले लिया। सी और डी इसके रूट हैं, उसको काम में ले लिया। और ए बी सी डी क्या है, जीपी में है। एंड ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर इन जीपी। लेट, मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ, उसको दूसरे तरीके से निकालेंगे ना। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में अपन इनको रेशो में लेके इक्वल्स टू आर मान के अपन ए बी सी डी माने थे। अब देखो दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे ना। लेट कॉमन रेशो ऑफ दिस एपी, दिस एपी जीपी इज आर। देयरफॉर A1 तो क्या है, A ही है, A2 क्या है, B है ना, है ना, या B लिख दो। A तो क्या है, A तो क्या है, A1 ही है ना, और B क्या है, A2 है, तो B क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर कॉमा, है ना, ये तो नंबर मानो चाहिए नहीं मानो ना। और C क्या है, A3 पे, C A3 पे है ना। B को बोले सर कहाँ कहा इसने, क्वेश्चन ने कहा कि ये फर्स्ट 4 टर्म ही है ना, A1 है, A2 A3 A4 है ना, कोई सी टर्म तो मान ही रहे हैं, तो क्यों ना अपन फर्स्ट टर्म ही मान ले, हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ना। C तो A3 है, तो C क्या हो गया, AR स्क्वायर, और D क्या हो गया, AR की पावर क्यूब, है ना, AR क्यूब, है ना। ये ABCD है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, A और B की वैल्यू कहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ रखने से तो कोई फायदा नहीं, ABCD की वैल्यू यहाँ रखने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये P खुद क्या है कि वेरिएबल है, वेरी करेगा ना। कहाँ रखेंगे, फर्स्ट और थर्ड में, है ना। पुट दिस वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D इन फर्स्ट एंड थर्ड, लिख देना है ना। छोटे जरूर लग रहे होंगे मैं, लेकिन बोल रहा हूँ आप, है ना। तो फर्स्ट में A की जगह A, है ना, A प्लस B की जगह क्या रखेंगे, B की जगह क्या रखेंगे, AR, B की जगह क्या रखेंगे, AR, सेकंड टर्म ही था AR, और ये C क्या है, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, है ना, और ये AR क्यूब, ठीक है। तो AR इक्वल्स टू क्या है, 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा, A कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 1 प्लस R इक्वल्स टू 3। नंबर क्या है ये, 5th। और C और D की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा। C की वैल्यू क्या है, AR स्क्वायर प्लस D की क्या है, AR क्यूब इक्वल्स टू 12, और AR स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या बच गया, 1 प्लस R इक्वल्स टू 12। नंबर 6th, है ना। अब ये दो इक्वेशन है A और R में, है ना, इनको सोल्व कर दूंगा। देखो 6th को डिवाइड कर दूंगा फर्स्ट से, है ना, बाय 6th डिवाइडेड बाय फर्स्ट 5th, तो क्या हो जाएगा, देखो LHS को LHS से डिवाइड करूंगा, RHS को RHS से ना। तो ये इसका एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ ना, ये जगह चाहिए आपको। तो A1 प्लस R क्या है, AR स्क्वायर ना, AR स्क्वायर 1 प्लस R अपॉन AR, है ना, A है 1 प्लस R, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12/3। ये कैंसिल और ये 4, तो R स्क्वायर इक्वल्स कितना आया, 4। तो R इक्वल्स कितना आएगा, +-2। R की वैल्यू क्या आएगी, +-2, है ना। व्हेन R इक्वल्स क्या लें, +2, है ना, +2 लें। और मेरे को रेशो किसका फाइंड करना है, इसका ना, इसका रेशो फाइंड करना है, +2 लूंगा तो A की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, है ना, A की वैल्यू 1 भी आएगी, A की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। चलो PQ की वैल्यू निकाल लो फिर, है ना, PQ की वैल्यू निकालो। व्हेन R इक्वल्स टू +2, देयरफॉर R इक्वल्स टू +2, कहाँ है इक्वेशन, ये रही, हाँ +2 है ना। तो A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +2 रखूँगा तो 2 + 1 3, और A इक्वल्स क्या आ जाएगा, 1, कहाँ से, बाय 5th। और व्हेन
आर इक्वल्स टू -2, देयरफॉर आर इक्वल की जगह -2 रखूँगा तो -2 रखूँगा तो -3 आएगा। ए की वैल्यू क्या आएगी? -3। भी -2 रखूँगा आर की जगह तो +1 -2 -1, तो आर ए की वैल्यू कितनी आएगी? -3 है ना। जब मैं ये ले रहा हूँ ना, जब मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ ना, ये वाली साइड ले रहा हूँ, अब मैं जो प्रूफ करना है वो ले रहा हूँ ना। देखो देखो देखो, सिंस किसका रेशो फाइंड करना है मेरे को? Q + P अपॉन Q - P का ना, Q + P अपॉन Q - P इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू देखो Q क्या है? Q क्या है? Q क्या है? CD है ना। Q क्या है? CD प्लस P क्या है? P क्या है? यहीं कहीं होगा। P क्या है? AB अपॉन Q क्या है? CD माइनस AB। कहाँ से लिखा ये? बाय सेकेंड एंड फोर्थ, है ना। तो वैल्यू पुट कर दो। C क्या है? C क्या है? ये C क्या है? AR स्क्वायर डॉट D क्या है? AR क्यूब प्लस A क्या है? AE और B क्या है? AR, ठीक है, अपॉन AR स्क्वायर डॉट AR क्यूब माइनस A डॉट AR, है ना। तो देखो क्या हो गया, ऊपर से A स्क्वायर R कॉमन आ गया, A स्क्वायर R कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? A स्क्वायर तो चला गया, R की पावर 5 थी, R की पावर 4 बच गई, प्लस A स्क्वायर R चला गया ना, अपॉन 1, और A स्क्वायर R यहाँ से कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? R की पावर 4 -1, है ना। ये स्क्वायर R से A स्क्वायर R कैंसिल आउट। अब R की जगह वैल्यू पुट कर दो। R की वैल्यू क्या? +2 ले रहा हूँ मैं, +2 ले रहा हूँ, तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, है ना, लिख दो यार। 2 की पावर 4 +1 और 2 की पावर 4 -1, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 +1 अपॉन 16 -1, तो 17/15। ये तो प्रूफ करना था मेरे को, ये तो प्रूफ करना था। इसी तरह ये लोगे वैल्यू तो देखो A तो कैंसिल हो जाएगा, -2 की पावर 4 आएगी ना, -2 की पावर 4 आएगी, तो वो भी क्या आएगा? यही वैल्यू आने वाली है ना। तो चाहिए ले लो, ये आप खुद से करके दिखा देंगे, इस तरह से करेंगे ना। तो वापिस रिपीट कर दे रहा हूँ, 2 इक्वेशन थी, दोनों के रूट दे रखे थे, तो दो रिलेशन बन गई, ठीक है। और ABCD क्या थे? GP में थे, GP में है तो मैंने चारों की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अभी जो चारों वैल्यू निकली वो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में पुट किया तो A और R की वैल्यू आ गई, और A और R की वैल्यू आते ही मैंने जो रिलेशन फाइंड करना था वो कर दिया। चलो जी, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि दो धनात्मक संख्याओं, दो पॉजिटिव नंबर है A और B के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात m/n है ना। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशो है वो क्या दे रखा है? m/n है। तो आपको प्रूफ करना है कि A रेशो B क्या है? दिस एंड दिस, है ना। तो इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लॉजिकली और एक थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है जो है ना, वो मैं दोनों बता दूंगा आपको। एक पूरा बता दूंगा, एक आपको हिंट दे दूंगा। चलो जी, आंसर में गिवन गिवन कर लेना। गिवन अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन का जो रेशो है वो कितना है? m/n है ना। दो संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात कितना है? दिस है ना, ठीक है। और am क्या होगा? समांतर माध्य क्या होगा? A + B/2 देयरफॉर अपॉन √AB इक्वल्स क्या है? m/n, है ना। तो क्या हो जाएगा? A + B/2 √AB इक्वल्स क्या हो गया? m/n, है ना। अब देखो अपन ने वो रूल सीखा था बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल, योगांतर अनुपात नियम सीखा था ना। अंश व हर को ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, और अपॉन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो
रूल, युगांतर अनुपात नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 2√ab अपॉन ए प्लस बी माइनस 2√ab है ना। क्या करते हैं, अंश में हर ऐड कर देते हैं और अपॉन में अंश में से हर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। क्या होगा m प्लस एन अपॉन m माइनस एन है ना, m माइनस एन। ठीक है, तो देखो आइडेंटिटी, इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, √a² प्लस √b² प्लस 2√ab और √a² प्लस √b² माइनस 2√ab इक्वल्स टू m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। ठीक है, ये आइडेंटिटी बन गई a² प्लस b² प्लस 2ab, क्या आ गया √a प्लस √b²। ठीक है, और ये क्या आ गया √a माइनस √b² इक्वल्स टू क्या बन गया m प्लस एन अपॉन m माइनस एन है ना। ये दोनों पे स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में ना, तो क्या हो जाएगा √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b इक्वल्स टू √m प्लस एन अपॉन √m माइनस एन। ठीक है, इधर स्क्वायर था, देखो दोनों पे स्क्वायर उधर जाएगा तो दोनों पे रूट हो जाएगा। ठीक है, अगेन अब दोबारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगेन बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल दोबारा लगा देंगे एक बार और है ना, तो क्या हो जाएगा √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b माइनस √a माइनस √b इज इक्वल्स टू √m प्लस n प्लस √m माइनस n अपॉन √m प्लस n माइनस √m माइनस n। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ तो सीधा ओपन हो जाएंगे, यहाँ ओपन करूंगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस का, और ये एज इट इज़ क्योंकि इसके आगे प्लस है, तो क्या हुआ फायदा, ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, तो 2√a अपॉन 2√b इक्वल्स टू √m प्लस n प्लस √m माइनस n अपॉन √m प्लस n माइनस √m माइनस n है ना। ये 2 से 2 कैंसिल है ना। मुझे √a रेशो √b आ गया मेरे पास, मुझे किसका रेशो चाहिए, ए बी का रेशो, तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर स्क्वायर करूंगा तो a अपॉन b, इधर स्क्वायर करूंगा तो इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर ना, √m प्लस n प्लस √m माइनस n की होल स्क्वायर अपॉन √m प्लस n माइनस √m माइनस n की होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन है ये बस, a अपॉन b इक्वल्स टू a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो m प्लस n प्लस m माइनस n है ना, प्लस 2√2ab, दिस इंटू दिस करूंगा तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ जाएगा ना। देखो ना, रूट के अंदर दिस इंटू दिस आएगा, रूट के अंदर दिस इंटू दिस, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m प्लस n प्लस m माइनस n, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो देखो क्या हुआ, क्या कट हुआ, n से n से n है ना, तो क्या हुआ a अपॉन b इक्वल्स टू 2m प्लस 2√m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन 2m माइनस 2√m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2 फिर कॉमन लेके ऊपर नीचे से कट कर दिया, तो क्या आया a अपॉन b इक्वल्स टू m प्लस √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये प्रूफ करना था क्या, ये प्रूफ करना था क्या, देखो m प्लस √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर
और m माइनस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये तो था फर्स्ट मेथड, है ना, कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल, ठीक है। सेकंड मेथड क्या बता रहे थे सर? इसका हिंट दे दूंगा मैं, इसका क्या दे दूंगा, हिंट दे दूंगा मैं आपको। क्या मान लूंगा कि am क्या मान लूंगा, m k, क्योंकि रेशियो दे रखा तो k मान लूंगा इसके साथ, है ना। तो a प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू एम के, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 2mk नंबर फर्स्ट, और gm इक्वल्स टू n के, तो रूट ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा n के। कोई कॉन्स्टेंट है साथ में, ठीक है। और वो कॉन्स्टेंट अपन के कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है ना। तो देखो a प्लस बी है, a माइनस बी है ना। मैं अपन ने एक आइडेंटिटी सीखी थी, सिंस a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 4ab। सीखा था कि नहीं सीखा था? इससे इसमें अप्लाई कर देंगे ना, क्या जगह a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी कितना है 2mk की होल स्क्वायर माइनस 4 ab की जगह कितना रखूंगा, ab की जगह कितना रखूंगा n स्क्वायर k स्क्वायर, है ना। ab की जगह, क्योंकि इधर यहाँ रूट ab है और मुझे ab की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर k स्क्वायर, है ना। तो क्या हुआ देखो, a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल्स क्या आया, 4m स्क्वायर k स्क्वायर, m स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर k स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर कॉमन आ गया ना, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, है ना। तो a माइनस बी इक्वल्स क्या जाएगा, इस पे रूट करूँगा तो 2 बाहर आ जाएगा और k भी बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये नंबर थर्ड, ये नंबर क्या है, थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूँगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a और b की, बाय फर्स्ट प्लस थर्ड क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2mk प्लस 2k रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। बोले सर k क्यों लिखा ना, क्योंकि आपको पता है, आपको क्या दिया था, am रेशो n, है ना, am रेशो gm का रेशो क्या दिया था, m रेशो n दिया था। तो am कितना हो जाएगा m के, gm कितना हो जाएगा n के, ना। ये कट हो जाएंगे तो 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है इधर से, 2k कॉमन आ गया ना, m प्लस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना। 2 से 2 कैंसिल, देखो इसी तरह आ गया ना। देखो a की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह a की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, फिर इनका रेशो फाइंड कर लेंगे ना। ये सेकंड मेथड था, और ये क्या है, फर्स्ट मेथड है। जो आपको अच्छा लगे दोनों अप्लाई कर सकते हो। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 20 तो क्या करेगी, यदि ABC AP में है, BCD GP में है, 1/C 1/D और 1/E फिर AP में है, तो सिद्ध कीजिए ACE GP में है ना। तो टू प्रूफ पहले वहां से लिखते हैं ना, टू प्रूफ वी हैव टू प्रूव, आंसर में वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, A,C,E आर इन जीपी में प्रूफ करना है। तो हम क्या प्रूफ कर देंगे, A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2 प्रूफ कर देंगे ना, ये प्रूफ कर देंगे। तो क्या प्रूफ कर देंगे कि C स्क्वायर इक्वल्स क्या है AE, ये प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है ना। गिवन, अब लिखते हैं गिवन, है ना। गिवन क्या है, ABC AP में है ना, A,B,C आर इन AP, ये दिया है ना। देयरफॉर AP में है तो इनका कॉमन रेशियो इक्वल होगा, देयरफॉर B माइनस A इक्वल्स टू C माइनस B, मतलब क्या होगा 2B इक्वल्स टू A प्लस C नंबर फर्स्ट। एंड क्या दिया, और क्या दिया है, BCD GP में, B,C,D आर इन GP में है तो क्या है, देयरफॉर C/B इक्वल्स टू D/C, है ना।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी नंबर सेकेंड। ये भी दिया है, ये भी दिया है, एंड और क्या दिया है 1/c, 1/d, 1/e आर इन AP। ये भी AP में है तो इनका कॉमन रेशियो इक्वल होगा। ये तो प्रूफ करना है, ये AP में दिया एक रिलेशन, ये GP में दिया उससे एक रिलेशन बन गया, ये AP में दिया इससे एक और रिलेशन है ना। 1/d माइनस 1/c इक्वल्स टू 1/e माइनस 1/d। तो इधर आएगा तो 2/d इक्वल्स टू 1/e प्लस 1/c। ठीक है, ये नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें। हाँ, हमें ये तो प्रूफ करना है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और गिवन क्या है सी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू AC, सी स्क्वायर इक्वल्स टू BD और 2/d इक्वल्स टू 1/e प्लस 1/c है ना। तो हमें क्या करना है सी स्क्वायर है ना। देखो अब सोचेंगे क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें, जो गिवन प्रूफ करना था वो लिख दिया, जो गिवन है वो लिख दिया, अब स्टार्ट कहाँ से करें ना। तो हमें सिद्ध करने में मेरे को क्या चाहिए, सी चाहिए, ए चाहिए, ई चाहिए। इसमें सिर्फ सी है, इसमें सी है ना, सी है, और इसमें क्या है सी है और ई है। इस जो प्रूफ करना है उसकी दो वैल्यू सी और ई इसमें आ गई मेरे पास, इसमें आ गई ना। तो यहीं से चालू करेंगे ना, बाय इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को लेंगे तो क्या है 2/d इक्वल्स टू एलसीएम ले लिया, क्या है सी ई, ये क्या हो जाएगा सी प्लस ई है ना। यहाँ से डी की वैल्यू यहाँ से गायब करते चलेंगे, डी की वैल्यू हटा देंगे ना, डी की वैल्यू क्या कर देंगे हटा देंगे। डी की वैल्यू कहाँ से हटाएंगे, यहाँ से है ना। डी की जगह क्या रखूँगा सी स्क्वायर बाई बी, तो 2/c स्क्वायर बाई बी कहाँ चला जाएगा ऊपर, इक्वल्स टू क्या हो गया सी प्लस ई अपॉन सी ई। कहाँ से लिखा अपने बाय सेकेंड डी इक्वल्स टू क्या आ गया, डी इक्वल्स टू क्या हो गया सी स्क्वायर बाई बी। डी की जगह मैंने क्या लिखा सी स्क्वायर बाई बी, बी कहाँ चला गया ऊपर है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को सी स्क्वायर चाहिए, सी ई चाहिए, बी नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए बी की वैल्यू कहाँ से हटाऊंगा मैं, बी की वैल्यू कहाँ से हटाऊंगा यहाँ से फर्स्ट से ना। तो 2 बी की जगह क्या रखूँगा, बी की जगह क्या रखूँगा ए प्लस सी बाई 2 अपॉन में क्या है सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है सी प्लस ई अपॉन सी ई। कहाँ से बाय फर्स्ट बी की वैल्यू क्या आई ए प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, देखो ना ये यहाँ से क्वेश्चन चालू किया, डी हटा दिया पहले, कहाँ से यहाँ से लिख दिया, फिर क्या फालतू की चीज़ क्या आई मेरे पास बी आई, बी को हटा दिया कहाँ से यहाँ से है ना। अब कैलकुलेशन है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया ए प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी प्लस ई अपॉन सी ई है ना। ये एक सी से ये एक सी कैंसिल हो जाएगा ना, सी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में तो जाएगा तो मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस सी इंटू ई इक्वल्स टू सी इंटू सी प्लस ई है ना। तो क्या हो गया ए ई प्लस सी ई इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी ई से सी ई कैंसिल, तो सी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया ए ई। ये तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन में 21 देखो क्या करें कि निम्न श्रेणियों के n पदों का योग ज्ञात कीजिए है ना। नीचे कुछ सीरीज दे रखी है, आपको बोला नहीं है कि AP है या GP है, आप चेक करोगे फिर देखोगे कि इनका, फिर आपको इनकी n टर्म्स का सम फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट करता हूं पहले आंसर में। आंसर नंबर फर्स्ट, गिवन सीरीज क्या है, या सम ऑफ गिवन सीरीज है ना, सम ऑफ गिवन सीरीज, जिसको मैं किससे लिखूंगा S से। वो क्या है 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डॉट 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 है ना। ये देखो ये न तो AP है न GP है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 50 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 500 का, AP तो नहीं है। इन दोनों का रेशो कितना आएगा 11 का, और इन दोनों का रेशो कितना आएगा 10 पॉइंट समथिंग ना, तो GP भी नहीं है। तो ये क्या स्पेशल सीरीज है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने 9.3 के अंदर किए थे है ना,
किए थे, लॉजिकल क्वेश्चन है, और इनका तो एक स्पेशल पैटर्न है, वही करते जाएंगे ना। 5 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 + 11 है ना, प्लस 111 प्लस डॉट 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 है ना, फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 5/9, फिर क्या आएगा 9 + 99 + 99 99 अप टू n टर्म्स है ना, n टर्म्स, ये क्या है n टर्म्स, यहाँ लिख देना n टर्म्स, ठीक है। फिर s = 5/9 है ना, इसको मैं लिखता हूँ 10 - 1 प्लस इसको मैं लिखता हूँ 100 - 1 प्लस इसको मैं लिखता हूँ 1000 - 1 प्लस ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो s = 5/9 है ना, ये क्या है 10 + 100 प्लस 1000 प्लस ऑन n टर्म्स, और -1 ऑन n टाइम्स है ना, -n टाइम्स, ठीक है। तो 5/9 ये क्या है, ये क्या है, ये जीपी है, इन दोनों का रेशो 10 का, इन दोनों का रेशो भी 10 का ना, जीपी की n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, a 10 है, r कितना है 10 की पावर n -1/10 - 1 -n, क्योंकि एक कितने टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक दो टाइम सब्ट्रैक्ट होगा तो -2, 3 टाइम सब्ट्रैक्ट होगा तो -3, और n टाइम सब्ट्रैक्ट होगा तो -n, ठीक है। तो 5/9, ठीक है, इंटू 10 और 10 की पावर n -1/9 -n है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, एलसीएम लेके इसको 9 को बाहर ला सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। तो 5/81 है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 10 × 10 की पावर n -1 माइनस 9n है ना, -9n है ना, क्योंकि इसके अपॉन में 1 मानूंगा तो 9n होंगे ना, और वो बाहर आ जाएगा ना, 9 9 जाए 81 SN, सम ऑफ n टर्म्स, ये रहा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। लेट आंसर में, आंसर नंबर सेकंड, लेट सम ऑफ गिवन सीरीज जिसको किसे लिखूंगा S से है ना, S से, S = 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस ऑन है ना, n टर्म्स, ठीक है। 0.6 कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से 6 कॉमन ले लिया ना, 6 कॉमन ले लिया तो क्या है ये, क्या बचा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस ऑन n टर्म्स, ठीक है। अब 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर दिया ना, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर दिया तो 6/9, यहाँ क्या होगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस ऑन n टर्म्स, ठीक है। ये कट पिट के s कितना आ गया 2/3 है ना, इसको मैं क्या लिखता हूँ 0.9 को 1 माइनस 0.1 तो 0.9 होगा, प्लस 1 माइनस 0.01 है ना, इस 0.01 होगा ना, हाँ ठीक है, प्लस 1 माइनस 0.001, देखो 1 माइनस 0.001 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या होगा 10 में से एक है तो 9 9 9 ना 0.9 हाँ ठीक है, प्लस सोन n टर्म्स, ठीक है। तो 2/3 ये क्या है 1 1 1 है ना, 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस अप टू n टाइम्स है ना, n टाइम्स, ठीक है। ये 1 प्लस का, ये 1 प्लस का, ये 1 प्लस का n टाइम्स, माइनस कॉमन ले लिया, सब में से माइनस कॉमन ले लिया ना, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस का, सबके माइनस है ना, ये 0.1 है, पॉइंट हटाऊंगा तो 1/10 प्लस माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस क्या हो जाएंगे 0.01 तो 1/100
प्लस 0.001 तो 1/1000 प्लस ऑन n टर्म्स है, ये तो n टर्म्स है और ये n टाइम्स है ना, तो क्या हो गया 2/3 n माइनस ये जीपी है, ये क्या है जीपी है। इनका रेशो कितना आएगा A2/A1 1/10, इनका भी रेशो कितना आएगा 1/10 है ना, ये जीपी है तो इसके n टर्म्स का सम a है ना, a कितना है 1/10, 1 माइनस r की पावर n, r कितना है 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। जीपी की n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लिखा दिया, तो 2/3 n माइनस है ना, ये क्या हो जाएगा n माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा देखो 1 माइनस 1/10 की पावर n और ऊपर जाएगा तो वो 10 की पावर माइनस n है ना, और इसके इनटू में क्या है अपॉन में 10 आएगा ना, अपॉन में 10 और ब्रैकेट में 10 माइनस 1, इनका एलसीएम ले लिया ना 10, ये देखो ये 1/10 था वो तो 1/10 नीचे आ गया, इनका एलसीएम लूंगा तो 10 माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा 10, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 2/3 ब्रैकेट n माइनस 1 माइनस 10 की पावर माइनस n अपॉन क्या है 9, ये है क्या आंसर, ये क्या आंसर। और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो आप, s इक्वल्स टू एलसीएम लेके n बाहर ले आएंगे ना, तो 2/27, ठीक है 9n माइनस 1 माइनस 10 की पावर माइनस n, ठीक है, ये आंसर भी हो सकता है। देखते हैं कौन सा आंसर है दोनों का, दोनों क्वेश्चन नंबर 21 मिसलेनियस में चैप्टर 9 मिसलेनियस 21 है ना, 21 50, हाँ 50, हाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 50/81 10 की पावर n, ठीक है, और माइनस के 9/5/9 है ना, देखो ना इसको क्या किया उसने आगे और सिंप्लीफाई कर दिया, s इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 50/81 ब्रैकेट के अंदर क्या है 10 की पावर n माइनस 1, ठीक है। जब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 9 से 9 कट जाएगा ना, तो -5/9n, ये दे रखा है उसने आंसर इसका, तो और उसका क्या दे रखा है 2/3, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया s इक्वल्स टू, इसको अंदर इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/3 क्योंकि 9 3 27 कट जाएगा n माइनस 2/27 1 माइनस 10 की पावर माइनस n, ये दे रखा है। बिल्कुल सही है अपनी कैलकुलेशन, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्या है कि श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। एक सीरीज दे रखी है आपको, इसकी 20th टर्म फाइंड करनी है, तो गिवन सीरीज वेरी इजी है, तो गिवन सीरीज क्या है 2 × 4 प्लस 4 × 6 प्लस 6 × 8 प्लस अप टू n पदों तक, n टर्म्स है ना, ठीक है। अब इससे इस सीरीज को ऑब्जर्व करके मैं इसकी nth टर्म फाइंड कर लूंगा, फिर 20th टर्म फाइंड कर दूंगा ना। तो पहले देखो देयरफॉर a1 कितना है 2 × 4, a2 कितना है 4 × 6, देखो ना 4 × 6, a3 कितना है 6 × 8 है ना, 2 4, देखो देयरफॉर an क्या हो जाएगा, देखो या तो आपका सीधा दिमाग काम कर रहा है तो आप सीधा भी लिख दोगे, देखो 2 4 6, ये क्या चल रहे हैं इवन नंबर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं इवन नंबर, क्या है 2n, तो आगे nth यहाँ भी 1 है, 2 × 1 है, ये 2 × 2 है, ये 2 × 3 है, तो ये nth टर्म क्या होगा 2 × n, ठीक है ना। इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर, सेकंड इवन नंबर, थर्ड इवन नंबर है, थर्ड इवन नंबर, और nth इवन नंबर क्या होगा 2 × n इंटू, है ना, इंटू, देखो उस इवन नंबर से 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, देखो 2 ज़्यादा है, इससे 2 ज़्यादा, इससे 2 ज़्यादा, तो इस इवन नंबर से 2 ज़्यादा क्या हो जाएगा 2n + 2, इसकी nth टर्म ये आएगी, है ना। ये आपको ऐसे दिमाग काम में नहीं कर रहा ना, आपका ऐसा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो पहले देखो 2 सीरीज चल रही हैं, 2 एपी चल रही हैं, सीरीज एपी, ये 2 4 6, इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी an = a
2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2n, है ना। इस एपी की nth टर्म 2n आ गई। इस ये भी एपी है 2 4 6 8, है ना। इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी 4 प्लस n माइनस, फर्स्ट टर्म 4 है, n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगी 4 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 2, है ना, क्योंकि 4 माइनस 2 प्लस 2, है ना, तो इसकी आ गई, है ना। देयरफॉर 20th टर्म, ना, देयरफॉर 20th टर्म ऑफ गिवन सीरीज क्या हो जाएगा A20 इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ 20, तो 2 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 2, है ना। तो 40 इंटू 40 और 2 42, ये आ गई 20th टर्म ना। ये दे रखी है क्या, इसी फॉर्म में दे रखी है, इनको मल्टीप्लाई करके दे रखा है, देख ले रहे हैं। अगर इसी टर्म में दे रखी है तो ये दे रखी होगी ना। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 22 इनको मल्टीप्लाई करके ना, तो A20 कितना हो जाएगा 42 दूनी 84 दूनी 168, 168 के पीछे 0, 1680, 1680, हाँ बिल्कुल सही है। ये रफ्तार मैंने आपको बताया था, इस तरह से नोट कर लेंगे, इजी क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ जाने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 23 हो क्या करेगी, श्रेणी एक सीरीज दे रखी है 3 7 13 21 31 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए ना। आंसर में लेट सम ऑफ गिवन सीरीज, जिसको मैं कैसे लिखूंगा s से, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज, है ना, एन से लिख दूंगा, क्या हो जाएगी 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस ऑन अप टू n टर्म्स, है ना, n टर्म्स, ठीक है। तो देखो, है ना, अब इसको देखते हैं, ये क्या 3 इन दोनों का डिफरेंस, 4 का इन दोनों का डिफरेंस, 6 का, एपी तो नहीं है, जीपी है क्या, ये 7/3 है और ये 13/7 है, ये जीपी भी नहीं है ना, जीपी भी नहीं है, एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है ना, तो ये कोई स्पेशल सीरीज है ना, स्पेशल सीरीज है। फिर क्या देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 2 का, इन दोनों का डिफरेंस 4 का, इन दोनों का डिफरेंस 6 का, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, तो इनका जो डिफरेंस है वो एक एपी बना रहा है। देखो 4 6 8 10 एपी बना रहे। तो क्या करेंगे, सिंस एस एन इक्वल्स टू, इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे। देखो कैसे फाइंड करेंगे, 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस ऑन प्लस an माइनस 1 प्लस an, है ना, लास्ट टर्म तो an होगी, उससे जस्ट पहले वाली क्या होगी an माइनस 1, ठीक है। नंबर फर्स्ट, इसके नीचे मैं लिखूंगा, इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, बाय मेथड ऑफ डिफरेंस से, है ना, डिफरेंस के मेथड से फाइंड करेंगे। देयरफॉर एस एन इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये सीरीज दोबारा लिखूंगा लेकिन एक टर्म छोड़ के, है ना, ये लिखूंगा यहाँ 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस ऑन प्लस an माइनस 2 प्लस an माइनस 1 प्लस an, क्योंकि एक स्टेप एक टर्म इधर खिसकी है तो लास्ट an टर्म भी क्या जाएगी, आगे जाएगी ना, ठीक है। ये नंबर आ गई सेकंड। देखो कैसे स्मार्टली अपन एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था, एक्सरसाइज में किया था, पता नहीं एग्जाम्पल में किया था, उसी तरह का ही है ना। चलो जी, बाय सेकंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें से ये जाएगा, मतलब एस एन माइनस एस एन इक्वल्स टू, ये 3 तो पड़ा है, ठीक है, ये तो 3 तो पड़ा है, क्या लिखेंगे 7 माइनस 3 प्लस 13 माइनस 7 प्लस 21 माइनस 13 प्लस 31 माइनस 21 प्लस ऑन प्लस an माइनस 1 माइनस के an, इसमें से ये गया और इस लास्ट बच गया माइनस का, और ये तो एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो ना। तो हुआ क्या, ये तो 0 हो गया, ये क्या होगा 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस सोन, और कहाँ तक n माइनस 1 टर्म्स, है ना,
n-1 टर्म्स क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म तो ये माइनस में पड़ी है। इसको मैं क्या लेके जाऊंगा, इस तरफ आगे आगे लेके जाऊंगा -an। देखो ना ये पड़ा है एज इट इज, फर्स्ट टर्म थी है ना, ये तो उस ऊपर वाली जो सीरीज थी उसकी फर्स्ट टर्म थी, ये पड़ी है एज इट इज। इसकी फर्स्ट टर्म देखो ये रही है ना, सबट्रैक्ट होके लिख रहे हैं, और इसकी ये रही, और ये कौन सी n-1 टर्म है, और an पड़ा इधर है ना, ये an इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो an इक्वल्स क्या आ गया 3 प्लस ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, AP है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, AP है, जिसकी फर्स्ट टर्म है A4 और कॉमन डिफरेंस है क्या 2 है ना, तो n टर्म कितनी है टोटल, n-1/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की जगह 2, ठीक है, क्या 3 प्लस n-1/2 ब्रैकेट में 8 प्लस 2n माइनस के 4, 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, तो 3 प्लस इसको सोल्व करता जा रहा हूँ, n-1/2 है ना, इंटू इनमें से देखो 8n 2n में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा n प्लस के 2, क्योंकि 8 थे, 8 में 4 गए तो 4, 4 में से 2 कॉमन चला गया तो 2 बचेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, तो an इक्वल्स क्या आया 3 प्लस n-1 इंटू n+2 है ना, तो क्या आया 3 प्लस n स्क्वेयर है ना, प्लस के 2n माइनस के n माइनस के 2, तो an कितना आ गया n स्क्वेयर प्लस के 2n, सॉरी 2n नहीं, 2n माइनस n तो n प्लस के 1 तो एक के आ गया, देयरफॉर एक के इक्वल्स कितना आया, एक के इक्वल्स कितना आया के स्क्वायर प्लस के और प्लस के 1 है ना, देयरफॉर सम ऑफ गिवन सीरीज है ना, गिवन सीरीज क्या होगा, जिसको SN से लिखूंगा क्या होगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 to n एक के, ठीक है, आगे तो क्वेश्चन चल के स्पेशल सीरीज बन गई ना, तो SN इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 k इक्वल्स टू 1 टू n, एक की वैल्यू क्या है, यहाँ फर्स्ट सेकंड नहीं है क्या है, थर्ड है ना, थर्ड एक की वैल्यू क्या है के स्क्वेयर प्लस के प्लस 1 बाय थर्ड, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समेशन ऑपरेटर क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, SN इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 1 to n के स्क्वेयर प्लस समेशन k इक्वल्स टू 1 to n के प्लस समेशन k इक्वल्स टू 1 to n 1, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है ना, क्योंकि k की वैल्यू 1 तो 1 की स्क्वायर 2 तो 2 की स्क्वायर 3 तो 3 की स्क्वायर, समेशन ऑपरेटर सबको ऐड करेगा, और ऐड करेगा तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस के, देखो ये k की वैल्यू कितने टाइम, 1 टाइम, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम ऐड होगा, n टाइम, तो n है ना, यहाँ से देखो n/6 कॉमन ले लो ना, यहाँ से मैं n/6 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n स्क्वायर, इसको इससे किया तो प्लस के n प्लस के 2n और प्लस का 1, ठीक है, यहाँ से 6 कॉमन लिया तो 3 ऊपर जाएगा ना, 3 ऊपर जाएगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ना n/6 कॉमन ले लिया, यहाँ से तो n/6 चला गया, ऊपर बच गया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 ही था और मैंने कॉमन क्या ले लिया 6 3 है ही नहीं यहाँ पे, तो 3 कहाँ हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और n चला गया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3n प्लस 3, यहाँ से n चला गया, 6 था ही नहीं तो प्लस के 6, ठीक है ना, देखो ना, अब इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो n आ जाएगा देखो, और इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो n प्लस 1/2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, तो SN इक्वल्स टू n/6, ठीक है, 2n स्क्वायर कितने n हो गए, 3n 2 5 और 1 6n प्लस के 6n, नंबर कितने हो गए 6 और 3 9 और 1 10,
प्लस के 10 फैक्टर होंगे नहीं इसके, क्योंकि 10 दूनी 20 ऐड करने पे 6 चाहिए, होंगे नहीं। ये आंसर है। चेक कर ले रहे हैं अपन, चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 मिसलेनियस में 23। हाँ, और क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया बस, है ना, 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से 2 कॉमन लेके काट दिया, n/3 है ना, 2 गया तो n² प्लस के 3n प्लस के 5। ये भी सही है अपना, गलत नहीं था, 2 कॉमन नहीं लिया था अपन, है ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी, चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है कि यदि S1, S2, S3 क्रमशः प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग और उनके घनों का योग है तो सिद्ध कीजिए। ये बात अपन को सिद्ध करनी है। मतलब S1 तो है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, S2 है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, और S3 है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम दे रखा है अपन को। तो जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिखते हैं, है ना, आंसर में। गिवन S1 इक्वल्स टू क्या है, n इंटू n प्लस 1/2, है ना। ब्रैकेट में लिख दो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। S2 क्या है, उनके फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, है ना। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और S3 क्या है, क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये तीनों चीजें दे रखी है ना। यहाँ भी आप लिख देंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और यहाँ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ये बात प्रूफ करनी है। जो प्रूफ करना है उसमें अपन वो साइड लेंगे जिसमें ज्यादा मटेरियल है ना। ये लेके करेंगे तो थोड़ा लेंथी काम होगा ना, ये ले लेते हैं ना, क्योंकि इधर मटेरियल क्या है ज्यादा, है ना। तो RHS क्या है, RHS इक्वल्स टू क्या है, S3 ब्रैकेट 1 प्लस 8S1। चलो जी, S3 की वैल्यू पुट कर दो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है ना। ठीक है, S3 क्या है, ये रहा, S3 क्या है, ये रहा, है ना। तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 8S1 क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, देखो n² n प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 4, है ना। मेरे को लेके क्या आना है, लेके आना S2 लेके आना, नंबर अपने आप आ जाएगा, S2 लेके आना। और S2 के लिए क्या चाहिए मेरे को, n इंटू n प्लस चाहिए, n इंटू n प्लस 1 चाहिए, ठीक है। और अपॉन में क्या चाहिए, 6 चाहिए, और 2n प्लस 1 चाहिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये 4 है ना, तो इस ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 प्लस 4n बचा, 4n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4n² प्लस के 4n, ठीक है, 4n² प्लस के 4n। तो ये पड़ा है एक बार n² और n प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ये पड़ा है। इसको देखो ये पता चलेगा ना, ये 1 तो पड़ा था, ये 4 कट हो गया, 4n और 4n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो क्या है ये, 4n² प्लस के 4n प्लस के 1, है ना। तो n² n प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 4, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 2n प्लस 1 की होल स्क्वायर। देख लो 2n प्लस 1, तो इसका स्क्वायर ये और इसका स्क्वायर ये और प्लस के 2n, है ना। हाँ ठीक है, तो क्या आ गया, n² n प्लस 1 की होल स्क्वायर 2n प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 4 को मैं लिखता हूँ 2 की स्क्वायर, है ना। तो देखो क्या हो गया, क्या हो गया, ये सब पे स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा ना, n² n तो चल जाएगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या है, 2 की होल स्क्वायर, है ना, की होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को चाहिए क्या, S2 चाहिए था, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 आ गया मेरे पास 2, अपॉन में क्या चाहिए 6, अपॉन में क्या चाहिए 6 और आ रहा है क्या, मेरे पास 2 आ रहा है ना। तो और ऊपर स्क्वायर है ना, और ऊपर स्क्वायर है तो मैं क्या करूँगा, 3 की स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 3 की स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा इसको, है ना। और ये चलो एक बार लिख दे रहा हूँ, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन
2 की होल स्क्वायर। बोले सर क्यों किया? क्योंकि ये 3 की स्क्वायर अंदर जाएगा, मतलब अंदर जाएगा, और ऊपर क्या है 9, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 की होल स्क्वायर। बोले 3 की स्क्वायर था और इस पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर बन गया और 3 अंदर जाएगा 6 हो गया ना, इक्वल्स टू 9 है ना, ये तो 9 हो गया। S2 इसकी वैल्यू क्या है, अंदर अंदर वाली की वैल्यू क्या है, S2 की स्क्वायर, कहाँ से लिखा, बाय सेकेंड इक्वल्स टू LHS। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था। RHS लिए सोल्व किया, उसको क्या बना दिया, LHS। बस ट्रिक यहाँ थी कि यहाँ अपॉन में 2 आ रहा था और मेरे को क्या चाहिए 6, और ऊपर स्क्वायर चलिए तो 3 की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 की स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 3 की स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। ये स्क्वायर तो था, इस पे भी था, तो दोनों पे चला गया अंदर है ना। आप एक स्टेप में यूं भी लिख सकते थे कि 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3 लिख सकते थे, और उसको सीधा आगे वाले स्टेप में क्या लिख दिया 6 है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 32 तक के जो क्वेश्चन है इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के, वो करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के 4th पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।